अंदर गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमान करने की बात करी कि नहीं करी? कहा ये फैशन हो गया है, जिसको देखो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे फैशन नहीं है, ये जुनून है बहुजन समाज का। बाबा साहब के बिना सोता नहीं है, बाबा साहब के बिना जगता नहीं है, ये जुनून है हमारा है। और उन्हें मालूम नहीं था कि बाबा साहब क्या ताकत है, बाबा साहब का संविधान में क्या ताकत है। एक बार गलती न करी कि संविधान बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, बदल गए बदलते बदलते, और फिर गलती कर दी। कहा कि भगवान थोड़ा ही है। अरे बाबा, ये हमारे भगवान ही है, भगवान जैसे भी नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में दबे कुचले वंचित शोषित और माइनॉरिटी के भगवान ही है। और हजारों लोगों ने कह के दिखा दिया। और उस वक्त भी तमाम पार्टी वाले सोचते लगे मैं क्या बोलूं, कहां से बोलूं, किधर से बोलूं। कोई डिफेंड कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन आदरणीय बहन जी ने कहा डंडे की चोट पर कि बाबा साहब के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमित शाह जी को अपनी बात को वापस लेनी पड़ेगी, और नहीं लिए है तो अभी आने वाले चुनाव में बिहार में दिखाई पड़ जाएगा अम्बेडकर बात कितनी ताकत में है देश के अंदर। कमजोर नहीं है ये, इस संविधान पे कमजोर नहीं है। ये लोग धीमे 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 हमारे संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तमाम साजिशें हो रही हैं, चारों तरफ से हो रही है बीएसपी को कमजोर करने के लिए, बीएसपी को तोड़ने के लिए, बीएसपी के वोटर्स में बांटने के लिए। बाबा साहब ने साफ बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप हमारे संगठन पर, हमारे समाज जो संगठित हो गया, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने संगठित किया, जिसको माननीय बहन जी ने अपने खून पसीने की मेहनत से संगठित करने का काम किया, आज कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, वो तमाम सेनाएं खड़ी कर रहा है हमारे खिलाफ। तमाम सेना हो रही खड़ी। क्या मकसद होता है कि जहां बीएसपी मजबूत हो वहीं बीएसपी को कमजोर कर दो। आखिर बीएसपी की कौन सी ताकत? सोचने वाली बात है कि नहीं है भाई? उनकी नजर कांग्रेस पे नहीं है, कांग्रेस को कमजोर कर दो। उनकी सबकी नजर जो है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो चिराग वाली पार्टी है या नहीं है, ये सारी पार्टियों की नजर बीएसपी जरूर रहती है। यार बीएसपी ना उठ नहीं पाए, आखिर कोई ताकत हो गई भाई बीएसपी में? आखिर कौन सी बात है? ये सारे के सारे डरे हुए हैं बीएसपी ना बढ़ने पाए, बीएसपी ना बढ़ने पाए। वो हर बार बीएसपी को तोड़ने का काम भी किया जाता। हम कई बार एमएलए बने, बीएसपी को रोकने का काम किया गया और बीएसपी के एमएलए को तोड़ लिया गया। तोड़ा नहीं तोड़ा गया? देखिए, और इस बार भी यही हुआ। आपने चैनपुर में विधायक बनाया, तोड़ दिया गया। यहां मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए, बैठे नहीं बैठे भाई? कितने लोग बैठे मुस्लिम समाज के लोग? हटाइए, है कि नहीं है? अब आप बताइए, कभी मुस्लिम समाज के नाम पर कभी गद्दारी का धब्बा लगा है क्या? मेरी समझ से कभी नहीं आता। ये कौन तो अपने जुनून, अपने जज्बे के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए मानी जाती है कि हम सड़क डाल देंगे, लेकिन गद्दारी की तरफ नहीं जाएंगे। मानते कि नहीं मानते? और हमने भी इनको मान सम्मान देने का काम किया, हमेशा मान सम्मान हमने मुस्लिम समाज को देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राज्यसभा सांसद, तमाम एमएलसी, तमाम मिनिस्टर हमने मुस्लिम समाज के बनाने का काम किया। और यही नहीं, हर बार 403 सीटों में 110, 120, 130 सीटें मुस्लिम समाज को भी देने का काम किया। हमने कहा इनके नुमाइंदे अगर किसान सभा के अंदर नहीं जाएंगे, इनके नुमाइंदे अगर जीत के लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, तो अपने हक और अधिकार की बात, अपने कौम के अधिकार की बात कहां रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे आप लोग। लेकिन आपको भी कमजोर करने का काम किया जाता है, डर दिखाते हैं। अरे आपका वोट अगर कहीं और चला गया तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार अल्लाह ताला का नाम लीजिए, हाथी का बटन दबा लीजिए, न बीजेपी आएगा, न गुंडा आएगा, न माफिया आएगा। सही कह रहा हूं मैं? न गुंडा आएगा, न माफिया आएगा, न बीजेपी आएगी। और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी उम्र दराज हो गए, नहीं हो गए?
ये प्रगति का नियम है। देखिए उम्र दराज का रिटायरमेंट भी हो जाता है, और बीजेपी वालों ने प्लान कर लिया है कब इनका रिटायरमेंट तक का है, उनको फिक्स कर दिया कि अब आपका रिटायरमेंट हो गया। उनके अंदर बेचैनी है। जब महाराष्ट्र के अंदर रिटायरमेंट करा दिया किसी आदमी का, तो ये क्या चीज है, तो रिटायरमेंट करता है। लेकिन ये बात समझने वाली है, सामाजिक अधिकार की बात करने वाले जेडीयू वाले नीतीश कुमार जी और अम्बेडकर की बात करने वाले चिराग पासवान जी अमित शाह जी के बयान पर एक भी बात बोलने का काम बिहार में नहीं किए। सोचने वाली बात है। जो लोग अम्बेडकर के नाम पे बातें लंबी लंबी करते थे, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान पे एक भी बात बोलने का काम नहीं किए। लेकिन ये बातें आपको गांव में बताने की जरूरत है। धानी धानी जाइए, गांव में जाइए, पंचायत में जाइए, लोग समझाइए कि भाई इस जहाज में तेल कम हो गया, बुझ रहा है, और 25 तक बुझ ही जाएगा लगा। भाई जो बाबा साहब का नाम लेगा वो तो रहेगा। मानते नहीं मानते? जो बाबा साहब का नाम लेगा वो मेरा बहुजन समाज अगर नीला झंडा हाथ में निशान घर घर लेकर चल पड़ा, 2025 में एक भी गुंडे मवाली को बिहार में रोकने नहीं देंगे। ये चैलेंज है, ये बीएसपी का चैलेंज है। गुंडे मवालियों की असली जगह जहां होगी उनको वहीं पहुंचा देगा जहां उनकी जगह होनी चाहिए। एक भी गुंडे मवाली दिखाई नहीं पड़ेगा। ये चैलेंज बीएसपी करती है और ठोक सीना ठोक के कहती है, चल गुंडर की छाती पर, आवाज नहीं आई, चल गुंडर की छाती पर। ये ताकत बीएसपी ने दी है, ये ताकत बीएसपी ने देने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, मैं आपसे 4-5 पॉइंट रखूंगा। बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और सम्मिलित रहो। कहा कि नहीं कहा? शिक्षित बनने के नाम पर मारिया बहन ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को फ्री कर दिया। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जहां पे गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री थी। आपका बच्चा बीटेक करना चाहता है, आपका बच्चा एमबीए करना चाहता है, आपका बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, आपके पास पैसा नहीं है, 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे? 5 लाख रुपए कहां से लाएंगे? 1 करोड़ रुपए फीस कहां से लाएंगे? कहां से पैसा लेके आएंगे? अपने बच्चों कैसे पढ़ाएंगे? बहन जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बहन हूं, पढ़ाई की चिंता मुझे है, आप बस पढ़ाई करते रहो, फीस दूंगी मैं आपको। आप स्कूल जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, आपके पैसे नहीं मांगे जाएंगे। 0 फीस पर तुरंत एडमिशन ले लीजिए, 0 फीस पर। ये योजना कहां हुई? उत्तर प्रदेश के अंदर। कि 0 फीस पर एडमिशन कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तमाम लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए कर लिया, बीएड कर लिया, बीटेक कर लिया, इतने लोग आगे पढ़ के आगे बढ़ गए। और आपने देखा भी होगा अभी बिहार में शिक्षा की नौकरी निकली, टीचरों की निकली। कौन लोग आए? ज्यादातर तो उत्तर प्रदेश से लोग आए नौकरी करने के लिए। आए कि नहीं आए? एक मैं प्रोग्राम में गया था, मेरी समझ के साथ रामेश्वर में, एक मंत्री जी बोल रहे थे बिहार आज नौकरी दे रहा। तो भाई वो तो बोल चुके थे, मैं क्या जवाब दूं? तो मैं आपको बताता चाहता हूं, बिहार इसलिए नौकरी दे रहा है कि आपने स्कूलों को बंद कर रखा। आपने स्कूल खोले ही नहीं है। आप नौकरी निकालेंगे तो नौकरी करने वाले कहां पढ़े लिखे लोग? आपने तो स्कूल बंद रख रखे। स्कूल है नहीं, डिग्री कॉलेज खोले नहीं, ITI कॉलेज खोले नहीं आपने, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले नहीं आपने, मेडिकल कॉलेज खोले नहीं आपने, तो नौकरी कौन करने आएगा? नौकरी तो यूपी वाले करने आएंगे ना, क्योंकि वहां तो पहले शिक्षा फ्री करती थी। 5000 स्कूल खोल दिए थे, 5000, 1000 डिग्री कॉलेज खोल दिए थे, 1000 डिग्री कॉलेज खोले, 5-5, 6-6 यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अपने राज्य में बनाने का काम किया। नोएडा देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, तमाम विश्वविद्यालय माने बहन जी ने बनाने का काम किया। ये ऐसे नहीं हुआ। बहन जी ने कहा बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। मेरे गरीब से गरीब बहन, गरीब से गरीब भाई, शिक्षा में उसे कोई अवरोध नहीं आने दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और यही नहीं, बहन जी ने कहा कि मेरी जो बहनें हैं उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत होती है। लड़के तो चले जाते हैं, पैदल घूमते चले गए, 4 लड़के इकट्ठा हो गए, घूमते घूमते 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चले गए, लेकिन मेरी जो बहनें होती हैं उन्हें दिक्कत होती है।
दूर स्कूल होता है, जा नहीं पाती पढ़ने के लिए। घर वाले कहते नहीं भाई दूर है तो मत जाना पढ़ने के लिए, कैसे जाओगे बेटा वहां, पैदल कैसे जाओगे। तो बहन जी ने कहा कि मैं अपनी बहनों को साइकिल दूंगी। कहा मैंने 2 योजना निकाली है, माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोग जानते होंगे, जानते नहीं जानते आप लोग? माता सावित्रीबाई फुले इस देश की महिला, प्रथम महिला शिक्षक थी, प्रथम महिला शिक्षक। सोचिए आप, इस देश किस कानून से चल रहा था कि देश में माता सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षक के रूप में बनी, और उन्हीं के नाम पर माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में योजना निकाल दी, माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना। और कहा जब बच्ची कक्षा 9 पास करेगी, कक्षा 10 में जब आएगी तो उसे एक साइकिल मिलेगी और 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। मैंने कक्षा 9 पास करते ही उसे साइकिल और एक 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। और जो कक्षा 10 पास कर लेगी बच्ची वो, तो उसे 15,000 रुपए का और फिर चेक मिलेगा। 25,000 रुपया महीने ने उसे पढ़ाई के देने का काम किया सावित्रीबाई शिक्षा फुले योजना के अंदर। ये माने बहन ने काम करने का किया। और ये भी कहा महामाया आशीर्वाद योजना के तहत, कहा कि मेरी बहनों के घर में जब बेटी पैदा होती है तो मेरी बहनें दुखी होती है। बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा हो गया तो दादी नानी बाबा सारे पटाखे लगा रहे होते, थाली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, मेरे घर में बेटा पैदा हो गया। आज भी चल रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था अगर आप धन्ना सेठों से पैसा लोगे, जब आप सत्ता में आ जाओगे तो धन्ना सेठ तुम पर दबाव बनाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि जिसका सहारा होगा उसका इशारा भी होगा। और हम इस देश में आए हैं तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर हम इस देश में आए हैं तो महात्मा फुले के सपनों को पूरा करने के लिए। हम इस देश में आए हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को पूरा करने के लिए। हम इस देश में वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए। हम किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेंगे। हमें कितनी भी दिक्कतें आए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कारवां स्पीड में नहीं, धीमे धीमे चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम मोटरसाइकिल से चलेंगे, मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तो साइकिल से चलेंगे, लेकिन किसी धन्ना के सेठ की तरफ हाथ फैलाने का काम नहीं करेंगे। यह बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन आज तमाम पार्टियां, आज आपने देखा तमाम पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नंगी नजर आई। दिखाई पड़ गया कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लिया, उसने 1000 करोड़ रुपया लिया, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से रुपया आ गया, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से रुपया आ गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना अकाउंट बंद कर दिया। कहा नहीं, मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मेरा समाज मेरे लिए रुपया देगा, मेरा समाज अपने खुद पैसे कमाई देगा, उससे पार्टी चलाने का काम करेंगे, किसी और से पैसा लेने का काम नहीं करेंगे। और आज पूरे देश के बहुजन समाज के लोग पार्टी को पैसा, कोई 10 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है, कोई 1000 देता है, कोई 5000 देता है, कोई 50,000 भी देता है। कोई 1 लाख क्षमता वाला आदमी है तो वो भी 1 लाख रुपया भी पार्टी में डोनेशन देने का काम करता है, चलाने का काम करता है। अभी आपने देखा भी कि ओम प्रकाश दीवाना जी को आप सबने इनाम दिया कि नहीं दिया? किसी ने 1000 दिया, कोई 500 दिया, कोई 2000 दिया। लेकिन ओम प्रकाश दीवाना जी एक मिशनरी गायक के रूप में कहा, ये पैसा नहीं, ये पैसा तो पार्टी का है, पार्टी के पास जाएगा। ये हमारी ईमानदारी है, ये हमारा मिशन है और उसी पर चलती पार्टी। आज तमाम लोगों ने कहा साहब बड़ा वाला ग्राउंड नहीं बुक करेंगे। मैंने कहा क्यों? कहा साहब बहुत ठंडक हो रही है। हमने कहा लेकिन बहन जी के प्रोग्राम में ठंड कभी आ रही नहीं आती। कहा नहीं साहब बहुत ही खराब मौसम है, यहाँ तो धूप होती नहीं है। तो मुझे भी लगा कि मेरा बहुजन समाज तो भाई गरीब है। मैंने देखा था पिछली बार तमाम मेरे कार्यकर्ता ऐसे आए थे जिनके पास हम लोग तो कोट पहने हैं, मुफलर लगाए हैं, वो तो बेचारे शर्ट पहने बैठे थे, ठंडी थी भयंकर। तो हमने भी इस बात को समझा, कहा ठीक है भाई कोई नहीं, आप लिच्छी भवन में कर दो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसके 2 लोग तो बाहर भी खड़े होते, जगह नहीं हमारे पास। लेकिन ये ताकत हमारी बहुजन समाज पार्टी की, ये ताकत आदरणीय बहन जी की है,
मैंने आपसे कहा था कि 4 बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो किसके लिए काम किया? इस देश में शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करने का काम किया, शासन अनुशासन को ठीक करने का काम किया। पूरे देश में मान्या बहन जी का नाम इस नाम से आता है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का शासन किसी का था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। बहन जी की सरकार आते ही गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया ऐसे गायब होते थे जिससे गधे के सर से सींग गायब हो गए, पूरा भग गए। जैसे मालूम हुआ कि बीएसपी की सरकार बन रही है, सारे रिजल्ट आ गए, ये तय हो गया कि बहन जी आ रही है, बहन जी आ रही है, अपराधी भाग रहे हैं, अपराधी यूपी छोड़ के भाग रहे हैं, कोई नेपाल भाग रहा है, कहीं भाग रहा है, कहीं भाग रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने कोई जगह अपराधियों को देने का काम नहीं किया और चैलेंज के साथ में कहा कि कोई भी अपराधी बहु बेटियों की तरफ हाथ उठा करके देखेगा तो उसे उठा करके जेल की सड़कों में डालने का काम करेंगे। ये काम करके दिखाया और बहन जी ने यही नहीं किया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आए दिन बिहार के अंदर दलित बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, आए दिन बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और फिर क्या होता है, फिर सरकार पुलिस का खेल शुरू होता है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है। अरे हद हो गई, मुजफ्फरपुर के वैशाली में बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, FIR में हुआ और वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा बच्ची की उम्र 16 साल है, लेकिन वहां के SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा बच्ची की उम्र 21 साल। अरे ये कौन सा साइंटिस्ट है भाई पुलिस वाला? डॉक्टर कहता है 16 साल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पोस्टमार्टम के ऊपर। डॉक्टर क्या बेवकूफ है क्या? डॉक्टर लिखता है 16 साल उम्र है, लेकिन पुलिस कहती है 21 साल उम्र है। इसलिए ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, अपराधियों को बचाया जा सके। ये हालात बिहार के अंदर है। आज बच्चियां सुरक्षित नहीं।